पाई हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे घर पर भूत प्रेत का आना वर्जित है। हमारे 2 बच्चे हैं, किसी भी बच्चे के हाथ में गले में ना कोई ताबीज है ना कोई धागा है, और मजाल है कि कोई भूत प्रेत हमारे घर पे आ जाए। भूत प्रेत उसी के घर में आता है जो उनसे डरता है, जो अपने महापुरुषों को पढ़ता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ता है, शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई को पढ़ता है। अभी नया साल आने वाला है, 3 जनवरी को माता सावित्री बाई की जयंती है। आप सब लोग जयंती मनाइएगा, अपने घर में खीर और पूड़ी बनाइएगा। अपने बच्चों को बताइए कि शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई फुले हैं। उन्होंने ही महिलाओं के लिए पूरे देश में, वो चाहे जिस वर्ग की महिला हो, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल, किसी भी समाज की महिला हो, अगर उनको पढ़ने का अधिकार मिला तो माता सावित्री बाई ने दिया। 1 जनवरी 1848 में माता सावित्री बाई ने पहला स्कूल खोला था जहां पर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। संत गाडगे ने कहा कि आपके घर में अगर 2 थाली हैं, पढ़ाने का पैसा नहीं है तो आप 1 थाली बेच दीजिए, रोटी पर नमक रख के खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे होंगे संसद में एक अंबेडकर का भूचाल मचा हुआ है। ये अंबेडकर क्या है? लोग इनका इतना नाम क्यों ले रहे हैं? जो इनको मानने वाले हैं, जो नहीं मानने वाले हैं, सब इनका नाम क्यों ले रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश में एक ब्रांड है, महज एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। और ये ब्रांड आपकी है, आपके घर की है। और इस ब्रांड का नाम ले लेकर, इस ब्रांड का दिखावा कर करके तमाम लोग इस देश में राज करते हैं, आपके ऊपर अयोग्य लोग शासन करते हैं, आपके महापुरुष का नाम इस्तेमाल करके। ये आप लोगों को सोचने का विषय है। आप लोग अपने महापुरुषों का नाम इस्तेमाल करें, अपने महापुरुषों को पढ़ें और इस देश में शासक बने, क्योंकि आपके महापुरुष चाहते थे बहुजन समाज इस देश का शासक बने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो तुम इस देश के शासक हो। इस देश के शासक कैसे बनोगे आप लोग? हमारा ओबीसी भाई कहता है बाबा साहब तो पिछड़ों के, दलितों का मसीहा हैं, दलितों के नेता हैं। अरे बाबा साहब ने जब इस संविधान लिखा था तो दलितों को अधिकार देने से पहले ओबीसी को आर्टिकल 340 लिख कर दिया था। सबसे पहले ओबीसी को अधिकार दिया था। तो बाबा साहब दलितों के मसीहा नहीं है, बाबा साहब इस देश के मसीहा हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो किताब लिखी है, इसमें सबको बराबरी का अधिकार मिला है, वो चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो। तो आप सभी लोग अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, और सबसे जरूरी बात कि अपने बच्चों को स्कूली ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान जरूर दें। अगर आप सामाजिक ज्ञान नहीं देंगे, अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में नहीं बताएंगे, हमारे महापुरुषों ने क्या किया नहीं पढ़ाएंगे, तो आपका बच्चा पढ़ लिख कर जब डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर बन जाएगा तो फिर वो मंदिरों में जाएगा, मंदिर की घंटी बजाएगा। और आपके महापुरुष पढ़िएगा उनकी 22 प्रतिज्ञाएं, उन्होंने पाखंड के खिलाफ कितनी लड़ाई लड़ी है। अभी 25 दिसंबर बीत गया, 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। पाखंड के खिलाफ हमारे सारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है। तो आप सब लोग पाखंड से दूर रहिए, और अपने बच्चों को ये एक पुस्तक बहुत सस्ती मिलती है, 100 रुपए की मिल जाएगी, और इस पुस्तक से पूरा देश चलता है। इसको अपने घर में रखें, अपने बच्चों को एक एक पन्ना कम से कम रोज एक जरूर पढ़ाएं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। अधिकार आप किससे छीनेंगे? कौन से अधिकार छीनेंगे? अगर आपको पता ही नहीं होगा आपके अधिकार क्या हैं तो क्या छीन लेंगे आप? अधिकार जानने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आपसे जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 19 क्या कहता है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, इस दौर में अगर जीना है तो लड़ना पड़ेगा। और लड़ना पड़ेगा किससे?
गरीबी से, भुखमरी से, अशिक्षा से, बेरोजगारी से। तो जीना है तो लड़ना पड़ेगा, और लड़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। ये हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। बिना पढ़ाई के सक्सेस नहीं हो सकती है, बिना पढ़ाई के आप जीत नहीं सकते हैं। तभी आपके महापुरुष ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित